गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपको मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बता रहा था। इसके अंतर्गत हमने यूनिट सेकंड में प्रीवियस 3 लेक्चर्स में सब ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल एवं उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में अध्ययन किया, उनको जाना। सब ग्रुप होने की सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस को भी हमने पढ़ा। आज हम सब ग्रुप से संबंधित कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे एवं चक्रीय ग्रुप जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था उससे संबंधित हम यहाँ पर एक थ्योरम करेंगे जो कि हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी कई बार आती है। इनको करना हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए थ्योरम नंबर 2.11, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 and only 2 जनरेटर्स। अर्थात प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि कोई भी हमारे पास में अपरिमित ग्रुप है और वह चक्रीय ग्रुप है, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनक होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने माना कि G एक चक्रीय ग्रुप है तथा A उसका जनक है। तब पिछली प्रमेय से हम ये जानते हैं कि जब A किसी चक्रीय ग्रुप का जनक होता है तो उसका प्रतिलोम अवयव अर्थात A इन्वर्स भी उस ग्रुप का या उस चक्रीय ग्रुप का जनक होगा। अब हम प्रदर्शित करते हैं कि A और A इन्वर्स बराबर नहीं है। अर्थात हम ये प्रूफ करेंगे कि A एवं A इन्वर्स ही अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनक होंगे। तो सर्वप्रथम हम ये प्रदर्शित करते हैं कि A डज नॉट इक्वल टू A इन्वर्स। माना यदि A बराबर A इन्वर्स है तो दोनों तरफ जब हम A और A ऑपरेट करें LHS और RHS में तो हमारे पास में आता है A स्क्वायर इज इक्वल टू E। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि G एक परिमित ग्रुप है एवं यदि एलिमेंट जो जनक है किसी चक्रीय ग्रुप का यदि उसका ऑर्डर 2 है तो ग्रुप का ऑर्डर भी 2 होगा। और यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर 2 होने से ये जो ग्रुप है वह चक्रीय अपरिमित हो जाता है। और चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि G अपरिमित है तो यह संभव नहीं होगा, अर्थ है A इन्वर्स के बराबर नहीं होगा। अब हम प्रदर्शित करते हैं कि G का इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई जनक नहीं है। तो संभव हो तो हमने माना कि A रेज़ टू दी पावर m जहाँ m +1 और -1 नहीं है, यह भी G का एक जनक है। अर्थात A और A इन्वर्स के अतिरिक्त हमने माना कोई अन्य जनक है A की पावर m ग्रुप G का। तब A बिलोंग्स टू G के लिए एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान होगा कि A बराबर A रेज़ टू दी पावर m
रेज टू द पावर n, क्योंकि जब a भी a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम a को a की पावर m के पूर्णांक घात के रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात a बराबर a की घात mn। दोनों तरफ हम जब वापस a ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास में आता है e इज इक्वल टू a mn माइनस 1। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, यानी ऑर्डर ऑफ a परिमित है, और जब ऑर्डर ऑफ a परिमित है तो ऑर्डर ऑफ g भी परिमित होगा, जो कि g के अपरिमित होने का विरोधाभास है। अतः a की पावर m g का जनक नहीं हो सकता जब तक कि m का मान 1 या -1 ना हो। परिणामतः g के केवल और केवल 2 ही जनक होंगे। इसके आगे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी चक्रीय होता है। इसको भी हम सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि माना G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, अर्थात A से जनरेटेड कोई भी चक्रीय ग्रुप है G, तथा H G का एक उपग्रुप है। यदि H बराबर G हो या H बराबर E हो तो स्पष्टतः H भी एक चक्रीय ग्रुप होगा। अब यदि H G का एक उचित उपग्रुप है तो H में तत्समक के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव A की पावर m होगा। पुनः जब A की पावर m H के अंदर है तो A की पावर -m भी H के अंदर होगा, चूँकि H उपसमूह है। अब चूँकि m 0 के बराबर नहीं है, इसलिए या तो m 0 से बड़ा होगा या m 0 से छोटा होगा, अर्थात या तो m 0 से बड़ा है या -m 0 से बड़ा है। एम्प्लाइज h में a की धन पूर्णांक घात विद्यमान है। तो मान लीजिए कि m वह धन पूर्णांक है और न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर m बिलोंग करता है h के अंदर। तब हम सिद्ध करेंगे कि h जो है वह a की पावर m के द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप है। अब यदि a की पावर n h का अवयव है तो विभाजन कलन विधि से q एवं r ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान होंगे कि n बराबर mq प्लस r या n माइनस mq इज इक्वल टू r, जहाँ r की वैल्यू m से छोटी है एवं 0 या 0 से बराबर है। अब चूंकि a की पावर m बिलोंग्स टू h, दिस इम्प्लाइज a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर q इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mq बिलोंग्स टू h माइनस mq बिलोंग्स टू h। दिस इम्प्लाइज a की पावर mq रेज टू द पावर -1 implies a raised to the power -mq belongs to h। यहाँ पर हमारे पास में ऊपर a की पावर mq लिखा जाएगा। चूँकि a की पावर mq बिलोंग्स टू h है तो इसका इन्वर्स a की पावर mq की पावर -1 भी h के अंदर होगी। अब चूँकि a की पावर n h के अंदर है, a की पावर -mq भी h के अंदर है, तो a की पावर n माइनस mq भी h के अंदर होगी, क्योंकि h सब ग्रुप है। तो समवर्तता से दिस इम्प्लाइज a रेज टू द पावर r बिलोंग्स टू h, क्योंकि n माइनस mq बराबर हमारे पास r है। बट हम ये मान के चलते हैं, ये हमने माना है कि m वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर m बिलोंग करता है h के अंदर, तथा r जो है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और m से छोटा है। तो यह सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में सत्य होगा जब r की वैल्यू 0 हो। परिणामतः n बराबर mq, अतः a की पावर n बराबर a की पावर mq
इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू क्यू। अर्थात a एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और हमने यह प्रूफ किया कि यह a की पावर m के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः h a की पावर m से जनित एक चक्रीय ग्रुप या उपग्रुप होगा। अतः G का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय होता है। इसके आगे एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। फाइंड द ऑल जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, हमें इसके सभी जनक को फाइंड करना है। चक्रीय ग्रुप है G बराबर 0 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन है मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 6। यहाँ हम देखते हैं जब हम 0 को अप्लाई करते हैं 1 टाइम तो हमारे पास में 0 आता है, अर्थात 0 का जो ऑर्डर है वह 1 है। इसी प्रकार 1 को जब हम ऑपरेट करते हैं तो 1 को 1 बार ऑपरेट किया तो 1 आया, 2 बार ऑपरेट किया 2 आया, 3 बार ऑपरेट किया 3 आया। और इसी तरीके से जब हम इसको 6 टाइम्स ऑपरेट करते हैं 1 को तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से जब 2 को हम ऑपरेट करते हैं एक बार तो 2 बार करेंगे तो 4, 3 बार करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। अतः जो एलिमेंट 2 है उसका ऑर्डर 3 हुआ। इसी प्रकार 3 का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं 2, 4 का ऑर्डर हमारे पास में 3 आएगा और ऑर्डर ऑफ 5 ये भी हमारे पास 6 आया। तो चूंकि हम जानते हैं कि ग्रुप की कोटि, कोई भी चक्रीय ग्रुप होता है उसकी कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं चूंकि G की कोटि 6 है एवं यहाँ पर हमारे पास में 2 अवयव इस प्रकार हैं जिनकी कोटि भी 6 है, 1 की और 5 की। तो हमारे पास में 1 और 5 दिए हुए चक्रीय ग्रुप G के जनक होंगे। अतः G इज जनरेटेड बाय 1 and 5, अर्थात 1 और 5 G के 2 जनक हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी चक्रीय ग्रुप के जनक को उसकी कोटि फाइंड करके पता लगा सकते हैं। एवं हमने जो लास्ट 2 थ्योरम्स की कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनक होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो दूसरी थ्योरम थी कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का जो उपसमूह होता है वह भी चक्रीय होता है, यह भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इन दोनों थ्योरम्स को हमें ज़रूर करना है। इसके आगे जो हमारे पेपर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें हमारे प्रैक्टिकल भी शामिल है। इसी पेपर के अंदर प्रैक्टिकल्स में आपको फाइल बनानी है और फाइल में आपको 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं जो इसी बुक से रिलेटेड है। हर यूनिट से 2 सवाल दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं, समझना है और फिर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है। एग्ज़ाम में 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। 5 नंबर का आपका वाइवा होगा, 5 नंबर का आपका रिकॉर्ड होगा एंड 6 नंबर का आपका वाइवा होगा। इस प्रकार आपके टोटल 25 नंबर्स का प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर्स का आपकी थ्योरी का पेपर होगा। तो टोटल 75 नंबर आपके इस पेपर के होंगे। तो आपको जो भी थ्योरम्स बताई जा रही है उन थ्योरम्स को ज़रूर ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लिए हमारे पास में 2 थ्योरम्स थी और एक एग्ज़ाम्पल था, और नेक्स्ट क्लास में
इसी सब ग्रुप से संबंधित आपको कुछ असाइनमेंट है वह दिए जाएंगे और जो पीडीएफ है वह आपको सेंड कर दी जाएगी और जो इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को हम अगले जो यूट्यूब लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।